हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स ग्राफ्स। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 में हमने चार्जिंग की जो इक्वेशन थी वो प्रूफ की थी। आज हम ये देखेंगे कि डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस क्या है और इन दोनों का जो ग्राफ है वो हम किस तरह इसको समझेंगे। अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर याद है, लेक्चर नंबर 14, तो इसमें जो डिस्चार्जिंग या चार्जिंग की जो चार्जिंग की इक्वेशन थी वो कुछ यूं थी। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की हमारे पास ये वैल्यू आई थी Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC। और मैंने आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि RC क्या है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज RC। RC को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं टा से, टाइम कांस्टेंट टा। तो इट मीन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t और टा। अब हम ये देखेंगे कि जो टा है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो टा की जगह पे RC की जगह पे लिखा टा RC। ठीक, शुरू में अगर आपने देखा हो जब हमने कहा कि व्हेन t इक्वल टू 0, अगर आपको पिछले वाला लेक्चर याद हो, अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखें फिर यहाँ पे आ जाए, आपको क्लियर होगा। हमने ये कहा था कि when t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स 0, इट मीन कि जब हमने प्लेट को चार्ज नहीं किया था तो इस वक्त Q इक्वल टू क्या था, 0 था। किस तरह देखें, यहां से हमें क्लियर होगा। जब हमने कहा कि t इक्वल टू 0, देन Q की वैल्यू जब हमने उस इक्वेशन में प्रूफ की थी लेक्चर नंबर 14 में, तो हमारे पास Q जो हमने कंसीडर किया था 0। किस तरह देखें, शुरू में जब हमने कहा कि ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है और इसके साथ ये स्विच फिलहाल कनेक्ट नहीं है। जब हमने कहा कि टाइम 0 है, सो इस वक्त प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसी बात को हम अब मैथमेटिकल भी प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। अच्छा चलो जी, जब t 0 तो डेफिनेटली क्यों हमारे पास अब 0 आता है या नहीं आता है, इसमें पुट कर देखें। Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर t की जगह पे 0 डिवाइड बाय टा। अच्छा, सो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस समथिंग, ये इसकी पावर आ जाएगा 0 और समथिंग रेस्ट टू पावर 0, इससे क्या आएगा, 1 आएगा। तो डेफिनेटली आप देखें ना, ये हमारे पास हाँ प्रूफ हुआ Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1, यहां से 0 आ जाएगा, सो Q इज इक्वल टू 0। अब देखें मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया, जो कि हमने पहले कंसेप्चुअल भी देखा था और इस फार्मूले से भी प्रूफ हो गया। तो इट मीन ये चार्जिंग का इक्वेशन और ये बात इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो RC है वो क्या है। और दूसरा केस हमने ये देखा था कि अगर t कुछ टाइम गुजर जाए तो उस वक्त जो चार्ज थे वो किसके बराबर हो जाएंगे, आया वो इस पे चार्ज होंगी या नहीं होगी। t इज इक्वल टू t, मतलब टाइम बहुत ज्यादा गुजरे। चलो जी, हम कहते हैं कि when t is approaches to infinity, इसका मतलब ये है कि जो टाइम है बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, तो उस वक्त क्या कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। डेफिनेटली जब बहुत टाइम ज्यादा गुजर जाएगा तो जो हमारे हाँ कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। कैसे देखें, अब इस बात को जरा देखते हैं कि जब टाइम बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी का मतलब ये है बहुत सारा टाइम गुजर गया, उस वक्त क्या कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हुआ कि नहीं, मतलब Q इक्वल टू Q नॉट हो गया कि नहीं, इसको भी देखते हैं। चलो जी, अच्छा यहां पे देखें, जब हमने कहा कि टाइम इन्फिनिटी है, इस फार्मूले में आप पुट करें, आपके पास आ जाएगा कि Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस, मतलब t की जगह पे इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी बाय RC, और इससे आ जाएगा e की पावर इंफिनिटी से Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और ये जब ऊपर से नीचे आ जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी। और
आपको ये भी पता है, अगर पता ना हो तो यहाँ से नोट करें, e की पावर इन्फिनिटी का मतलब ये इन्फिनिटी वेरी लार्ज वैल्यू, तो e की पावर इन्फिनिटी से भी इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, सो e की पावर इन्फिनिटी से जब इन्फिनिटी आ जाए तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस बाय इन्फिनिटी समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। ये मैथ्स वालों को अच्छी तरह पता है, जब कोई चीज इन्फिनिटी पे डिवाइड हो जाए तो ये जीरो के बराबर होता है। सो q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस जीरो, देखिए q इज इक्वल टू क्यू नॉट आ गया। इट मीन जब टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया तो इस वक्त जो कैपेसिटर पे चार्ज आए वो मैक्सिमम चार्ज है। अच्छा, ये बात भी यहाँ से क्लियर हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि जो RC है टाइम कांस्टेंट, ये कौन सा टाइम है, ये हमें क्या देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको मतलब को भी समझते हैं आज इसमें। चलो जी, टाइम कांस्टेंट देखें, अगर मैं कहूं कि जब t tau के बराबर हो जाए, मतलब जब टाइम t tau के बराबर हो जाए तो उस वक्त क्यों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन क्या आएगा और वो हमें क्या बताएगा, फिर इसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे, इससे हम क्या रियलाइज करते हैं। चलिए, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t और tau, ये है। अब अगर ये t tau टाइम के बराबर हो जाए तो ये इसका मतलब क्या है, देखें Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस tau बाई tau, ये टाटा उसमें कैंसिल हो गया। सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस 1, या इसको नीचे लेकर आए सो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 ओवर e, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो e की वैल्यू है वो है 2.71। सो Q इज इक्वल टू, चलो ऊपर लिखते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई 2.71, जो e की वैल्यू है वो है 2.71। जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस इससे आ जाएगा 0.37 समथिंग आ जाएगा, आप खुद डिवाइड करें, आपके पास अराउंड अबाउट ही आएगा। अच्छा, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 0.63। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 0.63, मतलब ये है कि जब t टाइम tau के बराबर हो जाए तो उस वक्त कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है। सो इट मीन द टाइम कांस्टेंट tau is the time in which during which the capacitor charge 63% up to its maximum value। मतलब ये है कि अगर एक कैपेसिटर है वो जब 100% चार्ज होता है, जो टाइम वो लेता है उसका 63% जब चार्ज हो जाए उस वक्त ये जो टाइम लेगा उस टाइम को हम कहेंगे tau। tau टाइम में मतलब ये है कि जो कैपेसिटर 63% चार्ज होता है वो tau टाइम लेगा, मतलब tau टाइम में कैपेसिटर 63% चार्ज होता है, इसका मतलब ये था। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखते हैं, फिर हम आगे जाते हैं डिस्चार्जिंग की तरफ। चलो अच्छी, और फिर उसका भी ग्राफ देखेंगे कि डिस्चार्जिंग का ग्राफ क्या है। अच्छा, हमने देखा कि ग्राफ, ये चार्जिंग का मैं ग्राफ बता रहा हूं, जब डिस्चार्जिंग का फार्मूला प्रूफ करेंगे फिर उसका भी ग्राफ इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, Q और T टाइम, और ये जो वैल्यू है मैं कहता हूं कि ये Q नॉट की मैक्सिमम वैल्यू। चलो स्टार्ट में अगर आपको याद हो, जब हमने कहा कि when t is equal to 0, मतलब ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे, देखिए x एक्सिस पे हमने t लिया और y एक्सिस पे हमने q लिया, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए when t is equal to 0 तो उस वक्त क्या कैपेसिटर पे चार्ज था, नहीं था डेफिनेटली। जब टाइम 0 तो कैपेसिटर पे चार्ज भी, मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया। फिर हमने कहा कि when t is approaches to infinity, टाइम बहुत सारा गुजर गया, बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, then charge will be maximum। तो इसका जो ग्राफ आएगा, आप ऐसे कैसे इसको कॉपी में छाप ले, ऐसे, मतलब ये मैक्सिमम का लाइन है, सो ये मैक्सिमम के साथ थोड़ा सा टच होगा, ज्यादा नहीं। इट मीन ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जब
शुरू में कैपेसिटर जल्दी जल्दी स्टार्ट हो रहा था, मतलब चार्ज हो रहा था, सॉरी। जब चार्ज हो रहा था, फिर टाइम जब मतलब आप ये मान लें कि 95% चार्ज हुआ, फिर जब हमने 95 से 99% तक इसको चार्ज करना था तो उसने बहुत सारा टाइम ले लिया। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को 90% चार्ज करना तो आसान है, 99.9% चार्ज करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है। अब यहाँ से हम इसको जो RC है वो क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल ये जो मैक्सिमम है 100%, आप इसको कंसीडर कर ले। इसका मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये 0.63 है। आपका जो ये वाला चार्जिंग दौरान ये जो चार्ज होता है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ जो हमें बताता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू से 63% चार्ज हो जाए तो इस वक्त ये जितना टाइम लेगा ये फिर क्या हो जाएगा, ये t फिर tau के बराबर हो जाएगा। दिस टाइम विल बी इक्वल टू t। मतलब ये हुआ, अब आपको ग्राफ से भी क्लियर हो गया कि जब कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 63% चार्ज हुआ तो जो टाइम उसने लिया t वो डेफिनेटली tau के बराबर होगा, tau जो के बराबर है RC के। और हमें ये भी पता है जब RC मतलब tau की वैल्यू लार्ज हो तो ग्राफ हमारा बहुत शार्प आएगा और कैपेसिटर बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक, अच्छा, तो ये तो था इसका चार्जिंग का ग्राफ। अब आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरफ कि डिस्चार्जिंग का इक्वेशंस क्या है और इसका ग्राफ हम कैसे समझेंगे। डिस्चार्जिंग, चलो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि कोशिश करते हैं कि आज वाइंड अप कर दें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट करना है। अच्छा, कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जब हमने देखा स्टूडेंट्स कि कैपेसिटर जो था अब वो फुली चार्ज है, इसको अब हमने डिस्चार्ज करना है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा उसकी तरफ देखते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, अब देखिए बैटरी नहीं लगाते, डेफिनेटली क्यों नहीं लगाते, क्योंकि अब हमने इसको डिस्चार्ज करना है। ये R है और ये C है। अब ये फुली चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे Q नेगेटिव चार्ज। अब जब हमने स्टार्ट में देखा जो कि चार्ज नहीं था, पहले हमने चार्ज किया, अब देखिए ये पहले से चार्ज है क्योंकि अब इसको हमने डिस्चार्ज करना है। जब डिस्चार्ज करना है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ही टाइम जीरो है, टाइम क्या है जीरो, ये बात इंशाल्लाह हम मैथमेटिकली कंफर्म करेंगे। व्हेन t = 0 तो इस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज किया है Q0 है, मतलब अब चार्ज ने जो इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए इधर जम गए, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएंगे जो इस प्लेट की मदद से इधर बैटरी की मदद से आए हुए थे, अब ये वापस जाएंगे। फिलहाल हम कहते हैं कि टाइम जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन ने फ्लो स्टार्ट नहीं किया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से फिलहाल नहीं निकले। तो टाइम जब जीरो है तो इस वक्त इस पे जो चार्ज है वो क्या है, मैक्सिमम चार्ज है। Q0 का मतलब है मैक्सिमम चार्ज ऑन प्लेट्स। अब हम कहते हैं कि जब टाइम जीरो है तो Q = Q0, और जब टाइम t कोई भी हो, टाइम t गुजर जाए तो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज Q आहिस्ता आहिस्ता घटते जाएंगे, मतलब इस कैपेसिटर के प्लेट से चार्ज डिक्रीज होते जाएंगे। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आए थे अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होगी। इट मीन कि जो अब करंट होगा, करंट का डायरेक्शन ये हुआ I ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, अब देखते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, कंसीडर करें आप कि इस प्लेट पे पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है Q/C, इसके अक्रॉस क्या है Q/C। ठीक है, इस प्लेट के अक्रॉस Q/C है, तो इट मीन अगर मैं आपको कहूं कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा ऐसे आएगा, देखें ये रेजिस्टर है और करंट ऐसे आ रहा है ऐसे। यहाँ पे इस साइड पे चूंकि Q/C है पोटेंशियल, और ये वाला जो साइड है रेजिस्टर का चूंकि इसके अक्रॉस जीरो है क्योंकि ये इस साइड से कनेक्ट है।
आप मान ले कि इस साइड का जो पोटेंशियल है वो 0 और इसका पोटेंशियल है 0 क्यों बाय सी इस साइड का। सो जो रेजिस्टर के अक्रॉस आप करंट होगा वो क्या होगा, आप करंट की इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे। डेफिनेटली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा अब वो क्या होगा, करंट का जो फार्मूला है जो कि आपको हमको पता है I is equal to V by R। अब ये करंट किसके अक्रॉस है, रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है। अब यहाँ पे मैंने ये देखना है कि V क्या है, V अब क्या होगा, दिस पोटेंशियल माइनस दिस, सो I is equal to, so this V will be equal to, अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ पहले V is equal to, ये V क्या हो जाएगा Q by C minus 0, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है, तो दिस माइनस दिस, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस ये वाला आ जाएगा। सो आपके पास ये आ जाएगा Q by C minus 0 divided by R, या I is equal to, ये जब ऊपर चला जाएगा Q by R C। आई होप इतना मैथ आपको आता होगा। और आपको स्टूडेंट्स ये भी पता है कि जो I है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये भी है कि इसको हम देखेंगे, ये क्या है, डेल Q by डेल T इक्वल टू Q by R C। अब अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मतलब चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज, डेफिनेटली चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वापस जा रहे हैं। सो इस टाइम जो करंट होगा डेल Q बाय डेल T ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन खुद लगाएंगे, सो दिस बिकम माइनस डेल Q बाय डेल T इक्वल टू Q बाय आर सी। या इसको अरेंज करें, Q को इसके नीचे लेके और यहाँ पे इसको लेकर जाएं, तो डेल Q बाय Q इक्वल टू माइनस इसके साथ ही है और 1 ओवर आर सी डेल टी। क्या किया, थोड़ा सा अरेंज किया, कुछ नहीं किया, अरेंज इस वजह से करते हैं ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन ले लें। अब हमने क्या किया, इस क्यू को इधर लेकर आया और इस टी को हमने वहां शिफ्ट किया। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, हमने क्यों की वैल्यू निकालनी है डिस्चार्जिंग के लिए। इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट देखें, जब टाइम 0 स्टार्ट में देखें यहाँ पे, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितने थे, Q0। इट मीन जब डिस्चार्ज नहीं था, जो मैंने पहले बता दिया, जब टाइम, यहाँ पे मैं क्यों टाइम की लिमिट लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T है और ये इंटीग्रेशंस आप लोग सेकंड ईयर की मैथ्स में सीखेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं होती फिर आप ये प्रूफ नहीं कर सकेंगे, फिर जो लास्ट में फार्मूला आता है वो आप लोगों ने एज इट इज रटना होगा। अच्छा जब टाइम 0 हो तो उस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज कितने थे, Q0। जब टाइम T हो गया तो कैपेसिटर पे चार्ज कितने आए, Q आ गए। तो ये इसकी लिमिट हम इस तरह पुट करते हैं जो कि मैंने पहले समझा दिया। अच्छा सो जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मैथ्स का है, इस Q का जो ऊपर डिफरेंशियल है वो मौजूद है, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका जो होगा इंटीग्रल ये हो जाएगा माइनस माइनस अपनी जगह पे माइनस लॉग Q और ये Q0 Q इक्वल टू 1 ओवर आर सी जो कि कांस्टेंट है और ये इंटीग्रल 0 टू t ये आ जाएगा डेल्टा t के ऊपर। अच्छा सो फाइनली ये सारा मैथ्स है, अब यहाँ से मैथ्स शुरू है। इंशाल्लाह जब फार्मूला आ जाएगा फिर हम इसको वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता नहीं कि क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल, और ये इंशाल्लाह आप मैथ्स में सीखेंगे। जब इंटीग्रल सीखेंगे पूरा फिर आप इस पे दोबारा आ जाए, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फाइनली हमारा ये आ गया माइनस ln Q0 Q इक्वल टू, देखिए ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में इनवर्स होते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर आर सी और यहाँ से आ जाएगा t और जो लिमिट है वो है 0 टू t। अब हम करते क्या हैं, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल है, इंटीग्रल हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसमें ये लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको अपर कहते हैं और इसको लोअर लिमिट कहते हैं। अच्छा तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ln Q0 Q माइनस t और आर सी 0 टू t। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखें
ये आ जाएगा लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln q माइनस ln ऑफ q नॉट इक्वल टू, और यहां पे देखिए माइनस t की जगह पे t पुट करें t बाय rc और माइनस 0 बाय rc, मतलब t की जगह पे एक दफा ये माइनस बाहर है, ठीक, दिस वन एक दफा ये वाला पुट किया t की जगह पे, फिर 0 पुट किया तो ये आया। सो फाइनली आपके पास आया, देखिए ये फार्मूला है log a माइनस log b, तो ये ln q बाय q नॉट इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस t बाय rc। सो यहां तक तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चूंकि मुझे चाहिए q की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्यों देखना है डिस्चार्जिंग के लिए, मैंने कि जो प्लेट से चार्जेस जाते हैं तो वो किस तरह जाते हैं। चलो सो फाइनली हम क्या करते हैं, अब एक्सपोनेंशियल लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब लेंगे तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा। किस तरह, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। तो देखिए जब मैं इसका एक्सपोनेंशियल लूंगा e, सो log और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा q बाय q नॉट इक्वल टू ये e की पावर में चला जाएगा ओवर rc। सो आपके पास फाइनली आ जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस t बाय rc। ये जो इक्वेशन है जो कि आप उनके बुक में है डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। सो अगर आपको ये प्रूफ नहीं करना तो सिर्फ आपने ये फार्मूला जहन में रखना है फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम इस फार्मूले की मदद से ये देखते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरह होता है और वो जो ग्राफ है इसका कैसे होगा उसकी तरफ आते हैं। चलो इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा आज का लेक्चर। चलो जी, तो हम स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच गए, डिस्चार्जिंग का जो फार्मूला हमारे पास आ गया वो ये आ गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस t और RC। यहां तक हम पहुंच गए। अब स्टूडेंट्स जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था, अगर आपको याद हो, क्या, जब t 0 था तो उस वक्त चार्ज क्या थे, Q नॉट थे। मतलब ये था जब कैपेसिटर फुली चार्ज था और उसने फ्लो स्टार्ट नहीं किया था इलेक्ट्रॉन ने, हमने ये कंसीडर किया कि अब इलेक्ट्रॉन ने फ्लो स्टार्ट नहीं किया t इज इक्वल टू 0, सो इस वक्त जो कैपेसिटर था वो डेफिनेटली मैक्सिमम चार्ज था। तो क्या ये बात, ये फार्मूला सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, इसको देखते हैं। अच्छा, q इज इक्वल टू q नॉट t की जगह पे 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस 0 बाय RC, या फाइनली आपके पास आ जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर 0 और समथिंग डिवाइड बाय 0, आपके पास आ जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट। सो ये बात जो कि हमने कंसेप्चुअल भी देखी थी और फार्मूले की मदद से भी प्रूफ हो गया। अच्छा, फिर हमने ये कहा, अच्छा यहाँ पे भी RC जो है ये किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। सो फाइनली आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस t और टाउ, चूंकि यह आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर टाइम इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, बहुत मतलब बहुत सारा टाइम गुजर जाए, बहुत आप यूं कंसीडर करें कि बहुत सारा टाइम गुजर गया और चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जा रहे हैं, प्लेट से डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब ये है इस बात का। अब हम ये देखते हैं कि बहुत टाइम गुजर गया, टाइम गुजर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस प्लेट पे पहले आए हुए थे और ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहे हैं। हम कहते हैं कि व्हेन t इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो देखिए जाहिर बात है जब बहुत सारा टाइम गुजर जाए तो कैपेसिटर डेफिनेटली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब q की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो व्हेन q इज इक्वल टू, सो q हमारे पास 0 आना चाहिए। अब ये बात है कि यहाँ से कंफर्म होता है कि नहीं होता। अच्छा, सो q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर t की जगह पे माइनस इन्फिनिटी बाय टाउ, तो यहां से आ जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये जब नीचे चला जाएगा ये आपके पास आ जाएगा q नॉट e की पावर इन्फिनिटी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि e की पावर इन्फिनिटी बराबर है किसके, इन्फिनिटी के। सो q इज इक्वल टू q नॉट बाय इन्फिनिटी और समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी से आपके पास फाइनली आ जाएगा q इज इक्वल टू 0।
सो ये बात भी कंफर्म हो गई है कि टाइम, बहुत सारा टाइम गुजर गया तो डेफिनेटली आपके पास जो दोनों प्लेट्स पे चार्ज थे वो अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ क्या है। इसमें भी हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, वो 30, तो यहाँ पे देखें 63% चार्जेस और 63 जो 100 का रिमेनिंग है वो कितना है 37। तो अब डिस्चार्जिंग में जब देखेंगे तो डिफिनेटली यहाँ से 37 आएगा, ठीक, वो आप खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, अब हम ग्राफ देखते हैं डिस्चार्जिंग का। जो बातें मैंने यहाँ पे लिखवा दी वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और इसी की मदद से मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, देखिए T वर्सेस चलो इसको आप Q0 मान लें। देखिए शुरू में हमने ये देखा कि जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था, टाइम 0 तो कैपेसिटर, इट मीन ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ और हमने कहा व्हेन t इक्वल टू 0, दोबारा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जब t 0 था तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, Q0। मतलब ये है जब कैपेसिटर फुली चार्ज था और फ्लो को हम इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हमने इसको फ्लो नहीं करवाने दिया, फिर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज था तो इट मीन मैक्सिमम चार्ज था, जब टाइम 0 था तो मैक्सिमम चार्ज। अब टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है और टाइम बहुत ज्यादा इन्फिनिटी तक पहुंच गया, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ही आएगा। देखें अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब ये है कि जब टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाए और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये लाइन इसके साथ टच हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया और देखिए ना ये चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, ये चूंकि चार्ज की हुआ है तो ये लाइन हमें ये बताता है कि देखें आहिस्ता आहिस्ता चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इधर आ जाए इस तरह ऐसे। इट मीन कि टाइम बहुत ज्यादा गुजरने के बाद जो कैपेसिटर हो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इसी तरह हम कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं और ये इसकी ग्राफ की, और ग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन दे देती है। आई होप ये वाला चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्ट लग रहा होगा और जो कि आज इसका लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 15। उम्मीद करता हूँ अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो इन 15 लेक्चर में तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।